हेलो दोस्तों, डू नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स। वाई? बिकॉज कश्मीर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, नहीं इसमें एंटरटेनमेंट है, नहीं इसमें हीरो और हीरोइन और ना ही रोमांस। इसमें कोई सॉन्ग्स भी नहीं है, इन किसी टॉक शो ने इसे प्रमोट भी नहीं किया है। सो बेसिकली द कश्मीर फाइल्स इज नॉट वर्थ योर टाइम, राइट? मैं आपको कोई फिल्म रिव्यू नहीं दे रहा हूँ। आप डिसाइड करो ये अच्छी स्टोरी है या रियल स्टोरी, बट ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिल्म है। ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज कश्मीर फाइल्स एक सच है जो हर एक भारतीय को पता होना चाहिए। एक सच ये भी है, हम एक कंफर्टेबल ज़िंदगी में जीना चाहते हैं। छोड़ो कल की बात पुरानी, इस नारे पर हम विश्वास रखते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते। कुछ घाव वक्त के साथ नहीं भर पाते। द कश्मीर फाइल्स 2 दिनों की कहानी है। एक आज का दिन जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, और दूसरा वो दिन 19 जनवरी 1990 जिसमें कश्मीरी पंडित आज भी जी रहे हैं, और वो दिन जिसमें उन्हें अपने ही घर से धक्के मार मार के बंदूक की नोक पर निकाल दिया था। लेट मी एक्सप्लेन यू, द कश्मीर फाइल्स एक मूवी है ही नहीं, इसमें सारे के सारे विलन्स हैं। सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी ही रही, एक्सक्यूजेस देने लगी। मीडिया में विक्टिम को ही उन्हें कंडीशंस की जिम्मेदारी ठहराया गया, और हमें 30 सालों के लिए सच से मुंह फेरा गया। आज का यूथ जो अपनी आपकी और मेरी तरह जो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता है, कंफ्यूज है। बिकॉज हम आर्ग्यूमेंट की दोनों साइड को सुनने में विश्वास रखते हैं। जिन लोगों के हमारे ओपिनियन से मैच नहीं खाते, उन्हें भी बोलने का मौका देते हैं, और इस बात का फ़ायदा लेकर हमारे समाज को मैनिपुलेट करते हैं। वही लोग हमें हमारा इतिहास भूलने को मजबूर करते हैं। तो कश्मीर फाइल्स रिमाइंडर है, पूरी दुनिया इनोसेंट नहीं है। सच की तलाश हमें खुद ही करनी होती है, और इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होती है। कश्मीर फाइल्स इज़ नॉट फिल्म, इट इज़ म्यूजियम। कुछ इंसिडेंट्स फिल्म में इतने शॉकिंग हैं, देखने पर लगता है कोई इंसान अपने पड़ोसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, एंड फिल्म मेकर रियलिटी में कैसे हुआ था, इसका भी प्रूफ आपके सामने रखते हैं। है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही हमारे सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे कि कोई मुसलमान भी थे उसमें? मुस्लिम थे उसमें। कितने मुस्लिम, कितने कश्मीरी पंडित थे? ज्यादा कश्मीरी पंडित थे? जी। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो? मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। तो ये तो गुलामी से भी बदतर हालत हो गई। ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। आर्ट का सोसाइटी में रोल ये ही होता है। आर्ट सच को आपके सामने लाता है, भले ही वो कितना कड़वा क्यों ना हो। लेट मी एक्सप्लेन। सैंडलियर नेम की एक फिल्म जो स्टीवन स्पाइलबर्ग ने डायरेक्ट की है, जो हॉलोकॉस्ट में जैसे जूइश और पॉलिश लोगों के बारे में है। फिल्म ने अकेडमिक अवार्ड जीता है। अगर आप IMDb पर जाएं और चेक करते हैं तो आज भी फिल्म ग्रेटेस्ट मूवी की लिस्ट में है, बिकॉज फिल्म मेकर सिनेमा का इस्तेमाल करके ट्रुथ को जिंदा रखते हैं। उस जनरेशन के जूश लोगों की पीड़ा को दिखाता जो आज की जनरेशन कभी सहन ही नहीं कर सकती। आज भी उन्होंने अपने इतिहास को जिंदा रखा बिकॉज वो विश्वास रखते हैं, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। हमें भी ये करने की ज़रूरत है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इसमें कोई शर्म नहीं है। अगेन, कश्मीर फाइल्स वो आक्रोश है जिसे मीडिया ने कश्मीर फाइल्स को दबा कर रखा था, 30 साल के लिए डाउन प्ले किया था, आज उभर कर आया है। अगेन आई हैव टू से, कश्मीर फाइल्स इज़ नॉट फिल्म, इट्स एन एक्सपीरियंस। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे फिल्म से पहले कुछ सेकंड्स के लिए राष्ट्रीय गान में खड़े रहने से कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट आई लाइक इट। जैसे स्कूल्स में हम सब मिलकर जन गण मन गाते हैं, फीलिंग्स आती थी हम सब एक हैं, वैसे ही मुझे फीलिंग्स आती हैं। जो लोग कश्मीर फाइल्स देखने गए थे वो सिर्फ खड़े नहीं हुए थे, वो गा रहे थे। वाई? बिकॉज वो आवाज़ दिल से आ रही थी। ये कहते आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज का सच ये है, लोगों को अपने घर से निकालना, 500 रुपये खर्च करके सिनेमा हॉल तक लेके जाने में टैक्टिक्स खेलने पड़ते हैं। टॉक शो में जाना, अफेयर्स की न्यूज़ फैलाना, ये न्यूज़ दिखाई जाती हैं। ये एक फॉर्मूला है। पैसे देकर ट्रेंड चलाना एक फॉर्मूला है, लेकिन बिना टॉक शो के स्टोरी के बेसिस पर लोगों को सिनेमा घर तक पहुंचाना एक अचीवमेंट है। अच्छी मूवीज़ वही होती हैं जो ऑडियंस को मूव करें। इस मामले में ये मूवी सक्सेसफुल है। एक सवाल ये भी उठता है, कश्मीर फाइल्स पर मूवी बनने के लिए 30 साल क्यों लगे?
किसी फिल्म मेकर ने गट्स क्यों नहीं दिखाए? क्या वो कहानी सच्ची नहीं थी? क्या वो लोग सच्चे नहीं थे? किस बात का डर था? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्म हमारे देश में बनाई जाती हैं, वही घिसी पिटी कहानी बार बार रिसाइकल करके हमें दिखाई जाती है। तो ये कहानी छुपाई क्यों गई? क्यों किसी ने रिसर्च करना ज़रूरी नहीं समझा? एट द एंड मुझे ये ही कहना है, जिन लोगों को कश्मीर जीनोसाइड के बारे में पता है वो ये पिक्चर देखें, और जिन्हें नहीं पता है वो ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी को देखने के बाद लोगों के रिएक्शंस देखने चाहिए और खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या ये रिएक्शन, ये आंसू प्रोपेगेंडा है या ऐसा सच है जो 30 सालों से अंदर ही अंदर घुट रहा था? एक मूवी का पर्पस वाइट वॉश करना नहीं है, बल्कि बाउंड्रीज़ को पुश करना होता है। सच पर पर्दा डालना हम कब छोड़ेंगे? अगर आपको वाइट वॉशिंग पसंद है, डू नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स। अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं, डू नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स, बट डू वॉच द कश्मीर फाइल्स अगर आप सच जानना चाहते हैं। ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने में मुझे फ़र्क पड़ता है।